अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चने बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने आधा किलो चने ले लेने हैं। चनों को हम लोगों ने पूरी रात भिगो के रख दिया था, फिर हम लोगों ने इनको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने दो दरमियाने साइज़ के आलू लेने हैं और हम लोगों ने इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। इसके बाद हमें 2 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 4 से 5 ग्रीन मिर्चें और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। फिर हम लोगों ने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके बाद हम लोगों ने 1 प्याली के बराबर खालिश मलाई लेनी है। ये डब्बे वाली मलाई नहीं है, जो दूध के ऊपर होती है, ये वो वाली मलाई है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है और इसे लो फ्लेम पे गर्म होने देना है। ऑयल जब एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर आलू डालने हैं। इस जगह पे आलूओं के अलावा और कोई चीज़ नहीं शामिल होगी। सबसे पहले हम लोग आलूओं को फ्राई करेंगे। आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आलूओं को आप लोगों ने फुल फ्राई नहीं करना, बल्कि इनको 70 से 80% के दरमियान ही फ्राई करना है। एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से ऑयल में डिप करने के बाद हम लोग इससे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आलू फ्राई होने लग गए हैं, तो एक दफ़ा हम लोग इनको चेक कर लेंगे कि कहीं ये नीचे तो नहीं लग रही। फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरह फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70 से 80% फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आलूओं को हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऑयल निकाल के एक प्लेट में डाल लेना है। इसके बाद हम लोगों ने उसी ऑयल में प्याज को फ्राई करना है। आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है ताकि हमारे प्याज जल ना जाए। हम लोगों ने प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये प्याज कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और इनका कलर भी चेंज होने लग गया है। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है और ये गोल्डन हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर टमाटर, मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने इनको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके इनको भी फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इससे भी फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम लोग 1 प्याली मलाई शामिल कर देंगे। मलाई शामिल करने के बाद हम लोग इसे भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मिसालों में सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच नमक की शामिल होगी। नमक के बाद इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल होगा। फिर इसके अंदर 2 चमचे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल होंगी, 2 चम्मच। फिर इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला शामिल होगा। फिर हमने इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी की शामिल कर देनी है। ये सारे मसाले डालने के बाद हम लोग इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इसके बाद इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है।
जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चने शामिल करने हैं और इनको इसके अंदर अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। इस जगह पे हम लोगों ने चनों को मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चने फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने पहले आलू फ्राई किए थे वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। हम लोग ने पहले आलू फुल फ्राई इसलिए नहीं किए थे क्योंकि अगर इस जगह पे आलू हम लोग फुल फ्राई डालते तो वो यहाँ पे उभर जाते। तो इसके बाद हम लोग इसको 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का पानी खुश्क होने लग गया है। तो नाजरीन 5 से 10 मिनट बाद ये सालन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि ये सालन की कितनी अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हम लोग ने इससे गार्निशिंग प्याज से कर लेनी है क्योंकि फ्राइड चनों के साथ प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो नाजरीन इसी के साथ आज हमारी फ्राइड चने की रेसिपी मुकम्मल होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।